साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, इस समय जो है प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन का जो है अड्डा बन गया है। और उसका कारण जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन और वहाँ की कुलपति महोदया हैं। इन्होंने क्या किया है कि विश्वविद्यालय की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि की है। हालांकि फीस में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन उसी अनुपात में की जा सकती है जिस अनुपात में हर चीज़ का दाम बढ़ता है। लेकिन इन्होंने जो फीस की वृद्धि है वो सैकड़ों परसेंट में 2, 4, 10% नहीं है, वो 300, 400%, 1000%, यहाँ तक कि 2500% तक की वृद्धि की गई है। साथियों, ये समय क्या है कि आप देखेंगे कि 2 साल तक अभी हमारी अर्थव्यवस्था जो है कोरोना के काल से ही चल रही थी, बाज़ार में मंदी थी और साथ ही साथ लोगों की नौकरियां गई थी। लोग जो है अभी बेरोजगारी की मार, महंगाई की मार झेल रहे थे। लोगों की बचत नहीं है, ऐसे में लोग खुद किसी तरह के अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो पठन पाठन पे कैसे खर्चा कर सकते हैं। उसी के साथ तो जो है इस समय जो है जो फीस में वृद्धि की गई है। साथियों, किया क्या गया है कि बीए की जो फीस थी वो जो है 951 की जगह 3701 रुपये, यानी कि 379% की वृद्धि। उसी तरीके से बीकॉम की फीस जो पहले 975 थी, अब जो है 3901 रुपये की गई है। इसमें 400% की वृद्धि हुई है। इसी तरीके से साथियों हम बात करेंगे जो है बीए जो प्रायोगिक है, यानी कि जिसमें भूगोल या डिफेंस जो प्रैक्टिकली विषय होते हैं, उसमें जो है 351% की वृद्धि हुई। एमए में फीस में जो है 338%, एमएससी की फीस में 306%, उसी तरीके से एलएलबी की फीस में 368% की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ कुछ और जो एक्स्ट्रा जो है खर्च थे उसमें क्या वृद्धि हुई, जैसे पहचान पत्र जो है जो बनता था, जो 20 रुपये था वो 200 बनेगा, यानी कि 1000% की वृद्धि हुई। लाइब्रेरी फीस जो 100 रुपये थी वो 500 रुपये की गई, यानी कि 500% वृद्धि हुई। उसी तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे जो 100 रुपये लिया जाता था अब 1000 लिया जाएगा, यानी कि 1000% वृद्धि हुई। तो साथियों, कहने का यही मतलब है कि जो आपने वृद्धि की है वो समय सही नहीं है, ये और इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आप एक तरफ तर्क दे रहे हैं कि यहाँ की कुलपति महोदय का स्टेटमेंट आ रहा है कि मेरी जो वृद्धि है फीस की अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कम है। अरे आप ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तुलना अन्य विश्वविद्यालयों से क्यों कर रहे हैं? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय साथियों, में इस विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत भव्य रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में जहाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना वहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि 2005 में जब इसकी 4 और 5 में जब इसकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय छात्रों में, युवाओं में, विश्वविद्यालय कर्मचारियों में अथाह इस जो है उत्साह था कि जब ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाएगा। उस समय इसकी ग्रेड A++ हुआ करता था या A+ रहता था जब ये राज्य विश्वविद्यालय था। आज स्थिति क्या है कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है और B+ ग्रेड लेके बैठा है, जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम कई डिग्री कॉलेजों को B+ मिला हुआ है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद इसकी स्थिति इतनी क्यों गिरी? क्योंकि हुआ क्या था साथियों कि जब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात आई तो यही विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर माननीय मुरली मनोहर जोशी जी जो है इसको मुद्दा बनाते थे चुनाव का। उन्होंने क्या किया कि जब इनकी सरकार जाने वाली थी, जब तक सरकार चली ठीक है, ये मानव संसाधन मंत्री थे, विश्वविद्यालय इनके अधीन था। इन्होंने क्या किया कि जब सरकार इनकी जाने वाली थी तो बिल इन्होंने लोकसभा में न रख के राज्यसभा में पेश किया, जहाँ पे बिल का विरोध हुआ और बिल वापस गिर गया। उसमें खामी क्या थी? इन्होंने क्या किया था कि विश्वविद्यालय के तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रपोजल रख रहे थे, लेकिन इसके जो जुड़े हुए संबद्ध जो है महाविद्यालय थे उसको छोड़ रहे थे। इस कारण जो है अगला चुनाव जो है इनको हारना भी पड़ा इसी कारण से। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जब विश्वविद्यालय सेंट्रल हुआ तो लोगों को ये लगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो जो हम पढ़ रहे हैं हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। हमारा जो है लाइब्रेरी, क्लासरूम्स और जो और फैसिलिटी विश्वविद्यालय मिलती है जो अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया में है, उस तरीके से होगा तो हम यहाँ से जब पढ़ के जाएंगे तो हमारी एक वैल्यू होगी। तो शिक्षा का संबंध साथियों 2 चीज़ों से, एक तो समाज के सुधार के लिए, दूसरा जो है रोजगार के लिए।
तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जब कोई पढ़ के जाता तो उसको यही था कि हमारे लिए जो है गर्व की बात थी, और कहीं हम जाते तो हमारा डिग्री देखा जाता कि यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय अर्थात पूर्व से स्पोर्ट से पढ़ा हुआ बच्चा है, तो वाकई में ये होनहार और उत्कृष्ट बालक होगा, बच्चा होगा, इसलिए जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन हुआ क्या कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद हुआ क्या कि जिन विभागों में 40 से 50 फैकल्टी होना चाहिए था, यानी कि कम से कम 30 से 40 प्रोफेसर होने चाहिए थे, आज स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में कहीं कहीं एक, कहीं कहीं 2 प्रोफेसर बचे हुए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जो पैसा फंड आ रहा है उसके नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई नया विभाग नहीं बना, इक्का दुक्का छोड़ के। और खास करके जो बने भी हैं तो वो एक तरीके से कह लीजिए कि उनकी फीस जो है वो एज ए प्राइवेट टाइप में है। विश्वविद्यालय के डिग्री दे रहा है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह, लेकिन बाकी कोई बहुत बड़ा काम हुआ नहीं, केवल इस विश्वविद्यालय का डाउनफॉल ही हुआ है। तो ऐसे में 2 साल कोरोना चल रहा था, अभी क्लासेज भी नहीं चल पा रही थी ठीक से, न परीक्षाएं हो पा रही थी। ऐसे में धीरे धीरे आता गया, इस साल की स्थितियां थोड़ा सा अनुकूल दिख रही थी, पठन पाठन का माहौल बन रहा था। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि इतनी बेतहाशा वृद्धि की, जिसको मैं गिना चुका हूँ, तो उसी के विरोध में लड़के विरोध कर रहे हैं। और आज जो है पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है पानी की बौछार लड़कों के कर रही थी, जो आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर। उसके बाद जो है इतनी तेजी से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उसमें बच्चे भीग रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे। फीस वृद्धि के विरोध में छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक आत्मदाह का प्रयास किया, फिर भी प्रशासन अभी तक फीस वृद्धि को वापस लेने को तैयार नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन या केंद्र सरकार जो है, अब आप देखेंगे कि आज की अमर उजाला खबर में, यानी कि आज जो है कह लीजिए जो है 19 सितंबर की अमर उजाला की खबर में रिपोर्ट प्रकाशित है कि जिसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अपनी पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं कि भारत विश्व में बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अरे खाक अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, किसके लिए बढ़ रही है? जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही तो छात्रों को पैसा बढ़ाने की क्या जरूरत थी? एक तरफ आप जो है 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए दे रहे हैं कि उनकी नौकरी चली गई है, उनके पास खाने का साधन नहीं है। दूसरी तरफ आप छात्रों के उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं? पुलिस लाठियां पीट रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जो है छात्र भीग रहे हैं, भीगते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है, ये विश्वविद्यालय गौरवमय इतिहास रहा है। इस विश्वविद्यालय ने कई प्रधानमंत्री दिए हैं, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, गुलजारीलाल नंदा और चंद्रशेखर सिंह जी। उसके बाद कई मुख्यमंत्री दिए हैं, कई राज्यपाल दिए हैं, और सांसद विधायकों की तो गिनती ही नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी इतने दिए हैं कि आप गिनते रह जाइए। इसका जो नाम है कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, उसको ये चरितार्थ करता है विश्वविद्यालय। लेकिन इस विश्वविद्यालय की गरिमा को गिराया गया है। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कि जो गरीब छात्र हैं या पिछड़े क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, उनको किस तरीके से पढ़ने से रोका जाए। एक तरफ मोदी जी विश्वगुरु की बात करते हैं, दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि जैसे मोदी जी कहते थे कि हम चाहते हैं, उन्होंने कई भाषणों में कहा कि मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में घूमे। आज स्थिति यह है कि हवाई जहाज बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए। वही आज जो है विश्वविद्यालय को हो रहा है। जो नई शिक्षा नीति इनकी है वो भी जो है विश्वविद्यालयों के निजीकरण की तरफ ले जाने का प्रयास है। और ये बार बार विश्वविद्यालय में दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने संसाधन स्वयं जुटाइए। तो ऐसे में जब संसाधन जुटाने की बात ऊपर से आएगी तो विश्वविद्यालय के पास फीस बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो आप इस पे ये बताइए कि ये विरोधाभास क्यों हो रहा है, ये दोगली बातें क्यों की जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक महाशक्ति बनने की तरफ जा रहे हैं। अरे आप वैश्विक महाशक्ति का खाक बन रहे हैं। एक तरफ आपके जो है चाइना जो है आपकी ज़मीन हड़पता जा रहा है। आप देखेंगे कि 1962 के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण चाइना द्वारा भारतीय भूभाग का किया गया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में किया गया है। लेकिन गोदी मीडिया पैसे के चक्कर में चीज़ों को दिखाती नहीं है। ऐसे में इस समय जो है फीस वृद्धि को तो तुरंत तत्काल वापस ले लेना चाहिए। प्लस इस पर जांच बैठानी चाहिए कि किन लोगों ने, ये किस समिति ने, किन लोगों ने, किसकी अनुशंसा में ये फीस वृद्धि इतनी ज़्यादा की गई थी। अरे फीस वृद्धि करनी थी, आप 975 का 1075 करते, 1275 करते, ये लॉजिकल है कुछ। लेकिन आप इलॉजिकल तरीके से
है क्या कि ये लोग जो है उस वर्ग से आते हैं कि इन्होंने ना तो गरीबी देखी ना पैसे का भाव देखा है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि 100 रुपये की क्या वैल्यू है, 1000 रुपये की क्या वैल्यू है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों में खेलते हैं। इसलिए इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तर्क देते हैं कि 10 का अगर हम 10 रुपये की जगह जो चीज़ 10 में मिलती थी अगर हम उसका 250 करते हैं, 250 कहाँ पहुँच जाता है। आप नहीं सोच सकते कि यहाँ जो है 10 रुपये शाम को बच्चा लेके जेब में जाता है और शाम की सब्जी की और अपने खाने की व्यवस्था करके आता है, और 250 रुपये में वो जो है 10 दिन चलाएगा। और आप सोचते हैं कि 250 रुपये कुछ नहीं, क्योंकि आपके लिए 250 रुपये एक चाय के बराबर है, क्योंकि आप चाय भी ऐसी जगह पीते हैं कि जहाँ पे 250 रुपये की एक चाय मिलती हो। तो साथियों जो है ये दोहरी रवैया आपको हटाना पड़ेगा। एक तरफ आप विश्व गुरु की बात करेंगे, दूसरी तरफ गरीब छात्रों को, पिछड़े छात्रों को, पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को पढ़ने से रोक रहे हैं। आईएएस का गढ़ था, आपने सीसाइट के माध्यम से इतनी कुशल तरीके से आपने जो है ऐसी रणनीति अपनाई कि लोग समझ भी नहीं पाए। वो कहावत है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। आपने सीसाइट के बहाने और अंग्रेजी मीडियम की कापियों में ज़्यादा नंबर दिला के यूपीएससी में ऑलरेडी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बच्चों को आपने बाहर कर रखा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, इलाहाबाद में रह के तैयारी करने वालों की स्थिति इतनी खराब है, खास करके अगर हिंदी मीडियम के। कभी जो यहाँ गली गली में और हॉस्टल के कमरों में रिजल्ट आता था आईएएस और पीसीएस में, आज स्थिति हो गई है कि लोग ताकते हैं कि छात्रावास से कैट चयन हुआ, एक को नहीं हुआ। आईएएस की स्थिति ये है कि पिछले साल यहाँ जो अभी हाल में रिजल्ट आया है, पूरे इलाहाबाद से किसी का भी चयन नहीं हुआ है। ये स्थिति क्या दिखा रहा है? आप विश्व गुरु बन रहे हैं, आप सबसे बड़ी बात ये पूरब का एक्सपोर्ट है, इसकी गरिमा को आपने धूमिल कर रखा है। तो हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं, खासकर केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जो ये बच्चों के सब पे लाठियाँ चलाई गई हैं, वो पानी का छिड़काव किया गया है, और जो बच्चे आत्मदाह का प्रयास किए हैं उनकी बातों को क्यों अनसुना किया गया, और उनसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने बात क्यों नहीं की। और जो इस पे तो यहाँ के कुलपति महोदय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो विश्वविद्यालय की जो है संरक्षक वही हैं, उन्हीं के कारण, उनके गलत निर्णय के कारण ही ऐसा हुआ है। ऐसे में हम सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, और मांग करते हैं तत्काल फीस वृद्धि को वापस ले लिया जाए, पुरानी फीस को बहाल किया जाए और छात्रों को पढ़ने दिया जाए। और साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।